राम राम मेरे भोज भाई। आज लेंगे हम औसत। औसत अर्धसैनिक बलों के लिए औसत के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, पूरे चांस है मेरे भाई। ये ज्यादा नहीं, आपके 16 क्वेश्चन है। औसत के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कई टाइपों के, जैसे एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन भी रख रखे हैं, ज्यादा ही जरूरी है उनके 2-3 क्वेश्चन रख रखे हैं। उनमें से तेरा आंसर क्वेश्चन आ जाएगा तेरा एग्जाम में, कन्फर्म है उनमें से ही आएगा मेरे को, ठीक है। हालांकि 100% कहना थोड़ा क्या उचित नहीं होता, 90% ले जाए। 90% मेरे भाई कन्फर्म है अर्धसैनिक बलों में जीडी और ट्रेड्समैन उसमें से ही आएगा जो तेरे 16 क्वेश्चन है। ध्यान से, पूरे ध्यान से शिद्दत के साथ समझ रहे मेरे भाई। और जो भी क्वेश्चन है रिपीट करना है इनको, एक कॉपी में लिखना, रिपीट करना और देखना एग्जाम में यही आएंगे, ठीक है। ध्यान दे, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए पहला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ औसत निकालना है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत बराबर एक फॉर्मूला लिख दें पहली बार। औसत, औसत बराबर होता है मेरे भाई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जानते होंगे आप, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बस इसी से अगला फॉर्मूला बनता है। योग का फॉर्मूला बनाना है मुझे। योग का, योग बराबर ये जो बटे में यानी कि भाग में संख्या ये उधर जाएगी तो गुणा में चली जाएगी। भाग वाली संख्या पक्षांतर में गुणा में जाती है। तो योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। आपको यहीं से फॉर्मूला बनाना है संख्या का। संख्या का तो औसत हटा, औसत हटाएंगे गुणा की संख्या जाएगी भाग में, तो फॉर्मूला बनेगा संख्या बराबर योग बटे औसत। योग बटे औसत, योग बटे औसत मेरे भाई फॉर्मूला है संख्या बराबर योग बटे औसत, ठीक है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसी फॉर्मूले से आगे रिफॉर्म हुए मेरे भाई, योग बराबर औसत इंटू संख्या, संख्या बराबर योग बटे औसत। फॉर्मूला एक ही है। अगर आप बाई चांस आप मानते हो संख्याओं का फॉर्मूला नहीं जानते तो वो लगा, औसत की जगह औसत लिख, योग की जगह योग लिख, संख्या को अननोन रख, एक्स रख। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से। आपको औसत निकालना है इनका। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते हैं। औसत बराबर राशियों का योग यानी कि 22 प्लस 80 प्लस 62 प्लस 24 बटे में कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं, ठीक है। चलो जोड़ते हैं, 22 22 और 62, 22 और 62 84, 84 और 24, 84 और 24 आपके बनेंगे 108, 108 और 80 188, यानी कि 188 बटे में 4, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, 4 से 4 चौके 16, बच्चे आपके 2, 4 7 28, औसत आएगा आपका 47। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग 188 बटे 4, एक बार और जोड़ दे, 4 और 2 6, 6 और 2 8। चलो 4 2 और 4 6, सॉरी 2 और 6 8, 8 8 16, 16 8 18। चलो जी औसत कितना आ जाएगा? 47। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 65 42 एक्स, ये एक्स एक संख्या 50 का औसत यदि 56 हो। आपको इस बार औसत दिया और वैल्यू पूछी एक्स की। अगर कोई बिल्कुल ही कमजोर हो तो मेरे भाई ये ध्यान देना, आप एक्स का कोई फॉर्मूला जानते हो क्या? एक्स क्या है? एक्स एक राशि, इनमें से एक है। तो इस एक राशि का कोई फॉर्मूला नहीं होता मेरे भाई तेरे पास। कमजोर स्टूडेंट क्या सवाल को स्टार्ट करना नहीं जानता, कैसे करूं क्या करूं, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। फिर भाई आप एक्स का कोई फॉर्मूला जानते हो? कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। राशियों की संख्या होगा तो मेरे भाई वो संख्या, जैसे ये संख्या 5 है तो इस 5 को निकालने का फॉर्मूला है, इस एक्स को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज किसका लेंगे? औसत का। मैं ये कह रहा हूं कि आप बाकी जैसे औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, आप योग का फॉर्मूला नहीं जानते, बाई चांस भूल जाते हो, कम पढ़ते हो, योग का फॉर्मूला नहीं जानते और औसत का जानते हो, तो औसत का टेक, औसत कटे, योग को अननोन रखना, उस योग की जगह एक्शन लिख देना। इस बार हमें 4 संख्या दी, एक अज्ञात और औसत दे रखा, बस औसत का फॉर्मूला लगा। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर बिल्कुल ही कमजोर है मेरे भाई जवाब ले, कमजोर की क्लास चलती है मेरे भाई। मेरे पास जो भी जाता है स्टूडेंट कमजोर से रिलेटेड, होशियार को तो हर कोई सिखाता, कमजोर को सिखाने में मजा आता है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देख इसमें औसत कितना है, देख औसत की जगह कितना है? 56। औसत 56 है तो लिख दे औसत की जगह क्या लिखेंगे? 56। योग, योग से मतलब जो
5 है, पांचों को जोड़ो, पांचों को जोड़ेंगे 68 प्लस 65 प्लस 42 प्लस 50 प्लस एक्स। थोड़ा क्या अच्छा लगेगा आपको, इसलिए इस एक्स को पीछे लिखते थे, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 प्लस 2 करो तो भी 5 आएगा, 2 प्लस 3 करेंगे तब भी 5 आएगा। थोड़ा बस अच्छा लगेगा, एक्स को पीछे लिख दिया। ये तो हो गया इनका योग। बट राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है? राशि तेरे पास 5 है, एक्स को मत बोलना 1 2 3 4 5, तो राशियों की संख्या कितनी है तेरे पास? 5 है। चलिए मुझे मान किसका निकालना है? इस एक्स का। इसे सफेद में लिखते हैं एक्स को। आपको मान निकालना है एक्स का। किसका मान निकालना है? एक्स का। चलिए 5 भाग में, भाग वाली संख्या किस में जाएगी? गुणा में। पक्षांतर करेंगे, मान चाहिए एक्स का, एक्स का मान चाहिए। फालतू की नाटक है ये सारे, इनका इलाज करना पड़ेगा। मतलब पहले जोड़ेंगे, इस 5 का पहले पक्षांतर करेंगे, भाग वाली संख्या गुणा में जाएंगे, उसके बाद इन जोड़ेंगे, जोड़ को उधर फेंकेंगे। मतलब अकेला एक्स खड़ा रखना। चलिए भाग का 5, भाग का 5 उधर जाकर गुणा होगा, 5 6 30 55 25 और 3 28। इनको जोड़ रहे हैं साथ में 68 68 और 42 110 110 और 50 160 160 160 और 65 225 225 प्लस एक्स, जिस एक्स का मान चाहिए। 5 का कर दिया पक्षांतर, भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी, गुणा कर दिया 280 आ चुका, इनका जोड़ कर दिया 225 में एक्स जोड़कर 225 एक्स मत कर देना, सिर्फ इतना ही रहेगा 225 प्लस एक्स। आपको मान किसका चाहिए? एक्स का। बस कलेश इस 225 का मिटाना है। कैसे मिटेगा? प्लस की संख्या उधर ले जाओ, माइनस में कर जाएंगे, माइनस में जाएंगे 280 में से घटेंगे, 280 में से माइनस करेंगे 225, तो ये आएगा आपका 55 55। कितना आएगा? 55। तो एक्स का मान कितना आ गया मेरे भाई? 55। एक्स का मान आ गया मेरे पास 55। जिसका मान मुझे चाहिए था उसकी वैल्यू कितनी है? 55। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा आपको 8 संख्याओं का औसत निकालना, छोटा सा बेसिक है। आपको 8 संख्याओं का औसत निकालना है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आपको 8 का औसत निकालना, तो 8 का योग ऊपर लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 8। आपको निकालना 15 संख्याओं का औसत, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 15 का औसत तो 15 का योग ऊपर लिख देंगे, नीचे उनकी संख्या 15 है। परेशानी आती है योग निकालने में, ठीक है। आपको निकालना 20 का योग, सॉरी 20 का औसत, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों का। आपको 20 का औसत निकालना है। औसत निकालना 20 का योग ऊपर नीचे, राशियों की संख्या वो 20 है, योग ऊपर नीचे 20, 15 है तो नीचे 15, राशि 25 है तो नीचे 25, राशि 30 है तो नीचे 30। अब परेशानी होती है योग निकालने में। औसत के लिए 2 चीज चाहिए होती है, योग और राशियों की संख्या। राशियों की संख्या ज्यादातर हर सवाल में डायरेक्ट दी होती है, परेशानी होती है योग निकालने। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब पूरा फोकस लगाकर योग निकालने पर कि जितनी संख्याओं को मेरे से औसत पूछा गया, इनका योग कैसे निकालना। बस इस योग पर ही सवाल को इधर उधर करता अपने लेवल तक, अर्धसैनिक बलों तक, आर्मी तक, इसी परेशानी को, औसत में योग की परेशानी को इधर उधर करता है। देखिए 6 संख्याओं का औसत 26 है, ठीक है जी। 7 का औसत, 7 का औसत है 65, ठीक है जी। तो सभी का औसत, सब कितनी? 6 तो ये और 7 ये, सब का मतलब 13 का औसत। और 13 का औसत निकालने के लिए अभी बताया था, अगर तुझे 13 का औसत निकालना है तो 13 का योग, मुझे चाहिए औसत, हमें चाहिए औसत, हमें चाहिए मेरे भाई औसत। कितनों का? 13 का। कितनों का? 13 का। तो राशियों का योग और 13 का औसत, तो योग भी कितनों का? 13 का। राशियों का योग बट राशियों की संख्या, और संख्या कितनी? 13। औसत 13 का निकाल रहा है, ठीक है। तो योग कितनों का निकलना पड़ेगा? 13 का बटे 13। अच्छा जी, औसत निकाल रहे हैं हम 13 का, तो योग चाहिए होगा मुझे 13 का, योग चाहिए होगा 13 का। अब 13 का योग कैसे निकाले? पहले तो आप इन 6 संख्याओं का योग निकालिए, फिर इन 7 संख्याओं का योग निकालेंगे। 6 के योग में 7 का योग जोड़ देंगे, 13 का योग। अच्छा 6 का योग कैसे निकालें? तो राशियों की संख्या 6 है, औसत इनका 26 है। 6 का योग, 6 का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। 36 6 दूनी 12 3 15, ये 156 मेरे भाई। 6 संख्याएं आपकी, 5 है, इन 6 का योग, इन 6 का योग आता है मेरे भाई 156। चलिए अलग से 7 संख्या और है, अलग से 7 संख्या है। इन 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 65, तो 7 का योग, 7 का योग अलग से, ये संख्या अलग से 7 संख्या 4 5 6 7,
इन 7 का योग निकाल रहे हैं, तो 7 का औसत 65 है और इनकी संख्या कितनी है 7। योग बराबर औसत इंटू राशि योग संख्या, इन 7 का योग निकालेंगे। 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 की 42, 42 और 3 45, 455 इन 7 का योग है। इन 7 का योग मेरे भाई 455 है, ठीक है। 7 संख्या और 6 संख्या, टोटल संख्या होगी तेरे पास 13। इन 6 का योग 156 है। अगली जो 7 है इनका योग 455 है, इनका योग 156, इनका योग 455, क्या सबका मतलब 13 का। 6 तो ये और 7 ये, इन 13 का योग बता सकते नॉर्मल है। 6 के योग में 7 का योग जोड़ देंगे तो 13 का योग, 13 का योग, 13 का योग आएगा मेरे भाई 6 और 5 11, 5 और 5 10 और 1 11, 5 और 1 6, 13 का योग आएगा 611। 6 का योग 7 का योग, 6 7 13, 13 का योग कितना जाएगा 611। आपको निकालना है 13 का औसत। 13 का औसत निकालने के लिए 13 का योग चाहिए जो हम निकाल चुके, और वो कितना है 611 बटे राशियों की संख्या कितनी है 13। राशियों की संख्या कितनी है 13। ये कितनों का योग है 6 का योग, ये कितनों का योग है 7 का योग, और ये सबका योग 156 में मतलब 6 के योग में 5 का योग जोड़ दिया तो 13 का योग। मुझे चाहिए 13 का औसत। 13 का औसत, औसत बराबर राशियों का योग बट राशियों की संख्या, जो 611 बटे संख्या 13। चलिए जी करते हैं। 13 एकम 13, 13 चौके 52, हासिल आपकी 9, बच्चे आपके कितने 9, 13 संते 91, तो इन सब का औसत आएगा मेरे भाई 47। कितनों का 13। सबसे पहले 6 का योग, 7 का योग, उसके बाद 13 का योग। 13 का योग आ चुका, अब मैं औसत लगा सकता हूँ। औसत बराबर राशियों का योग बट राशियों की संख्या। 13 का औसत तो 13 का योग बटे 13 की संख्या 13। चलिए जी अगला, अगला इंपोर्टेंट है मेरे भाई, 3 संख्याओं का अनुपात है। अनुपात आपने अगर पढ़ रखी है अनुपात, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, आराम से होगा। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3, 5 अनुपात 8 है। यदि इनका औसत 24, तो मेरे भाई ये तो है अनुपात। अब इनको बदलेंगे संख्या में, तो पहली तो हो जाएगी 2x, दूसरी हो जाएगी 5x, तीसरी हो जाएगी 8x। ये संख्या है, ये पहली संख्या, वो अनुपात है, ये संख्या है, ये रियल वैल्यू है, बस x के साथ में वो अनुपात है, ठीक है। अगर आप अनुपात को डायरेक्ट लिखो तो परेशानी में आओगे, एक लेवल पर आप जाकर थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी हम बेसिक से वो अनुपात है। अब ये रियल वैल्यू बस इतना है कि x के साथ में। चलिए ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, आपके लिए इनके बारे में कुछ दे रखा है और आपको बता रखा है कि इनका औसत, सॉरी हाँ, इनका औसत कितना है 2400। इनका औसत दे रखा है, इनका औसत है 2400। बस इस औसत का फॉर्मूला यूज कर, औसत के फॉर्मूले से x का मान निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, पहली आएगी यहाँ रख देंगे, दूसरी आएगी यहाँ रख देंगे, तीसरी आएगी। अच्छा ये 2400 क्या है औसत, तो बस औसत को यूज कर। औसत बराबर राशियों का योग, पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी, औसत निकाल रहा हूं मैं। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 3, और वो औसत है कितना, वो औसत है मेरे भाई 2400। तो मैंने कुछ नहीं किया, औसत का फॉर्मूला यूज किया, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। दिमाग लगा, क्यों लिखे हम ऐसा, क्यों बनाए ये सब, मतलब कमजोर स्टूडेंट की तरह सोचो, आप कमजोर स्टूडेंट उसकी तरह सोचो, मैं क्यों लिखूं। टीचर को पता है हाँ ये समीकरण बनेगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, तो मेरे भाई इस समीकरण में x की वैल्यू निकालने के लिए बना रहा हूं, और औसत का ही फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं कि औसत दे रखा है हमें, औसत दे रखा है तो औसत का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी, ऐसा करने से निकलेगा क्या x का मान। x का मान निकाल कर क्या करेंगे मेरे भाई, x के मान ही रहते हैं परेशानी। x का मान आ गया तो पहली आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। चलो निकालते हैं x का मान। 3 भाग में उधर जाकर गुणा हो जाएगा, 24 या 72, 72 बराबर 2x और 5x 7x, 7x और 8x 15x, 15x का मान 7200 है। काटते हैं, चलिए जी 15 से काटते, 15 चौके 60, बचे आपके 12, 15 8 120 और 0, तो x का मान आएगा मेरे भैया 480। x का मान मेरे भाई आपको चाहिए सबसे बड़ी, चल देख कर बताए में सबसे बड़ा अनुपात कितना है 8, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 8x। सबसे बड़ी संख्या 8x है, मुझे बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी यानी कितना x 8x,
और कोई x का मान बता सकता है तो x का मान 480, बस लिखेंगे यहाँ 8 इंटू 480, 8 इंटू 480, 8 और 64, हासिल आपके 6, 8 चौका 32, 32 और 6 38। तो मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या आएगी 8x। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्या कहता है, अगला इंपोर्टेंट में रसिया 10 संख्याओं का औसत 45 है, मतलब कोई 10 संख्या जिनका औसत 45 है, यदि इनमें से प्रथम 6 का औसत 35, फर्स्ट 6, यदि इनमें से प्रथम 6 का औसत 35 हो तो अंतिम 4 का औसत, बस इतना टारगेट कर पूछा कहते थे। 10 कोई संख्या है, बनाता हूं मैं, बिंदी बिंदी करके बनाएंगे। 10 कोई संख्या, पहली 6 और लास्ट की 4, टोटल हो गया आपके पास 10। इन 10 का औसत 45 है, इनमें से पहली 6 का औसत 35 है, ठीक है। अंतिम 4 का औसत, ऐसे मत करना कि 10 संख्याओं का औसत 45 है, इनमें से 6 का औसत 35 है और बचा कुछ 4 का औसत, 4 का औसत 10 हो जाएगा। तूने इस कर दी औसत की कहानी खत्म कर दी मेरे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट औसत ना तो जुड़ता है ना ही घटता है, औसत ऐसे डायरेक्ट ना जुड़ेगा ना घटेगा। चलिए करना क्या होगा, आपको चाहिए बस इतना, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको चाहिए 4 का औसत, तो टारगेट कर, दिमाग लगा 4 का योग निकाल दे, बस 4 का योग निकाल दो, 4 संख्याओं का योग निकाल दे, बटे 4 कर देंगे, भाग दे देंगे, 4 का औसत आएगा। 4 का योग, बस इस 4 का योग कैसे निकले, तो पहले तो तुझे निकालना होगा 10 का योग, इन 10 का योग। कैसे, 10 का औसत तेरे पास 45 है, संख्या इनकी 10 है, तो इन 10 का योग आएगा मेरे भाई 450। 10 का योग पूरी 10, देखना 4 का योग निकलेगा, 10 का योग पहले निकालेंगे, 10 का योग, तो औसत 45, संख्या इनकी 10 है, इनका योग आएगा 450। 10 का, इनमें से 6, इन 6 का औसत दे रखा है 35, इन 6 का औसत कितना है मेरे भैया, इनका है 35, तो इन 6 का शुरू की 6, इन 6 का योग निकालेंगे, औसत 35 है, संख्या इनकी 6, इनका योग आएगा 6 35, 36 18 3 21, 210। ये कितनों का योग है, 10 का, मतलब इन 10 संख्याओं को जोड़ू में तो 450 बैठे, इनमें से इन आगे की 6 संख्याओं को जोड़ू तो इनका योग आएगा मेरे भाई, इनका योग आएगा 210, इनका योग 210, पूरी सभी का योग 450, इन सब में से शुरू की 6, इनका योग 210, अच्छा सबका योग 450, शुरू की 6, इनका योग 210, तो क्या बता सकते हो, लास्ट वाली जो 4 है इनका योग बता सकते हैं नॉर्मली, सबके योग में से उन 6 का योग घटा देंगे, शेष का योग आएगा। अच्छा वो लास्ट वाली 4 ही है, तो 4 का योग आएगा मेरे को जी, 4 का योग बराबर 450, मतलब 10 के योग में से 6 का योग घटा देंगे, 210 को निकाल देंगे, ये आएगा आपका 240। बस आराम से बता दे ये 240 कितनों का योग है, 4 का। 240 कितनों का योग है, इन 4 का। देखना देख, इन 4 का योग 240 और शुरू की 6 का योग 210, तभी तो सबका योग मतलब 10 का योग कितना आएगा 450, ठीक है। अब ध्यान दे क्या पूछा है, 4 का औसत, 4 का योग, 4 के योग टारगेट किया जो निकालना है, औसत निकालना है, औसत कितनों का 4 का, तो 4 का औसत निकालना है 4 का, तो 4 का औसत बराबर राशियों का योग, कितनों का योग 4 का योग, 4 का ही तो निकाल रहा है तो औसत, चलो जी बटे राशियों की संख्या 4, चलो जी ये आएगा मेरे भाई कितना 60, तो उन लास्ट की 4 का औसत कितना 60। बस एक बार फिर समझ तसल्ली से, आपको निकालना है 4 का औसत, 4 का औसत निकालने के लिए 4 का योग चाहिए। 4 का योग कैसे निकाले, सब 10 के योग में से शुरू की 6 का योग निकाल दे, 10 के योग में से शुरू की 6 का योग निकाल देंगे, 4 का औसत योग आएगा, 4 का योग आ चुका तो 4 का औसत राशियों का योग बट राशियों संख्या, ये 4 का औसत आएगा। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 11 संख्याओं का औसत 70 है, इनमें से प्रथम 6 का औसत 60 है, अंतिम 6 का औसत 85 है, तो छठवीं संख्या 11 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 6 लास्ट की 6 बोल हो गई 12 संख्या, तो 11 में थोड़ी गड़बड़ है सवाल में, वो जब समझोगे धीरे धीरे तो पता चलेगी क्या है, तभी जाकर अगर प्रथम 6 अंतिम 6 दे तभी जाकर मैं छठवीं बता सकता हूँ। 11 संख्या है,
11 संख्या। देखना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे कोई 11 संख्या है जिनका औसत दे रखा है मेरे भाई, जिनका औसत दे रखा है 70। अब मैं बार बार सूत्र नहीं लिखूंगा, मैंने कहा था योग, सबका योग, सबका योग मतलब 11 का। तो योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या, योग आएगा 770। बताइए कितनों का योग है? 11 का योग। संख्या तेरे पास कितनी? 11। अब आ जाओ, तो इनमें से प्रथम छह, इनमें से ही प्रथम छह, इनमें से प्रथम छह, 1 2 3 4 5 6, इनमें से प्रथम छह, इनका औसत 60 है। अच्छा, तो मैं इनका योग बता सकता हूं, छह का योग, फर्स्ट छह, फर्स्ट छह का योग, योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या, औसत 60 का, संख्या 6, योग 360, कितनों का? 6 का। पहली 6 या लास्ट की 6? पहली 6। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अंतिम 6 का औसत 85 है, अंतिम 6 का औसत लेते हैं 85, अंतिम 6 गिनना देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना, यहां तक जाएगी लास्ट, 1 2 3 4 5 और ये 6, इनका औसत कितना दे रखा है? 85। तो मैं इन अंतिम 6 का योग, लास्ट, ठीक है, लास्ट सेकंड लिख देता हूं, सेकंड, सेकंड 6, सेकंड 6 का योग, सेकंड 6 का योग, योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या, औसत कितना है? 85, संख्या कितनी है? 6, तो इनका योग आएगा 6 पंजे 30, 6 48 और 3 51, 510। बस इतना बताइए, 510 लास्ट की 6, 360 शुरू की 6, 6 और 6 कितनी होगी? 12, लेकिन संख्या तो कितनी है? 11। हाँ जी, संख्या 11 ही है, 6 और 6 12, इस वजह से हो रही है, आपने एक संख्या को पहले भी लिया है और बाद में भी लिया है, आपने इस संख्या को आगे भी शामिल किया कि ये वाली संख्या 360 में भी है और ये वाली संख्या 510 में भी है, डबल लिया आपने, ये संख्या 360 में भी, ये संख्या 510 में भी। एक बार तो ठीक है, लेकिन दोबारा जब लिया जब तेरा जोड़ ज्यादा है, एक बार तो ठीक है, लेकिन आपने एक बार और एक्स्ट्रा ले दिया, तो ये जो जोड़ है, ये जोड़, ये वाला, ये इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ में भाई उस 770 से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा? जितनी तेरी संख्या है, क्योंकि आपने इस संख्या को डबल लिया, एक बार लेते तो फिर तो ठीक था, अगर मैं एक बार लेता तो इन दोनों का जोड़ 770 ही आना था, लेकिन मैंने क्या डबल ले दिया, आगे भी ले दिया, पहली 6 में लास्ट की 6 में ले दिया, तो ये वाली संख्या जितनी है उतना ही जोड़ आपका ज्यादा पहुंचेगा, ठीक है। 6 6 कितने हो गए? 12, इनका योग, इनका योग आएगा मेरे भाई, इनका योग 360 और 510, 0 7 और 8, 810, ये 810 कितनों का योग है? 12 का योग, 12 का योग, लेकिन संख्या हकीकत में है कितनी? 11। 12 कैसे हुई? आपने एक को डबल लिया, ये योग ज्यादा आएगा, बिल्कुल ज्यादा आएगा, आपने 2 बार ले लिया, कितना ज्यादा आएगा? जितनी आपकी संख्या थी। तो मैं छठवीं बता सकता हूं, छठवीं संख्या, छठवीं संख्या, छठवीं संख्या बराबर सबका 12 का योग 870, इसमें से घटाएंगे 770, तो संख्या आएगी 100। तो आपकी वो छठवीं संख्या कितनी थी? वो छठवीं संख्या थी मेरे भाई 100। चलिए जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, दो संख्या, संख्या प्लस 2, m प्लस एन और n माइनस 2, m प्लस 6, m प्लस 6 और n माइनस 2 का औसत, औसत निकलता कैसे? औसत बराबर राशियों का योग बट राशियों की संख्या, और कैसे निकलता है? संख्या कितनी तेरे पास? 2, बस तो औसत निकाल, राशियों का योग, राशियों का योग मतलब m प्लस 6, बट ये तो पहली है, दूसरी कौन सी है? n माइनस 2, इनका योग बिल्कुल योग हो गया, ये पहली ये दूसरी, राशियों का योग तो जोड़ दिया, देख पहली दूसरी, इनका क्या करना है? योग, बटे राशियों की संख्या 4 मत ठोकना, 2 है, पहली ये रही, दूसरी रही, राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो चलिए करते हैं, प्लस के 6 और माइनस के 2, तो आपके बचेंगे m प्लस n, प्लस के 6 और माइनस के 2, आपके बचेंगे मेरे भाई प्लस के 4, प्लस के 4 बटे में, या तो ये ऑप्शन मिलेगा, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मेरे भाई m और n में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, आप 4 में दे सकते हो 2 का भाग, लेकिन अलग करके, ऐसे मत दे देना 2 से 2 खत्म, 2 से ये, ऐसे मत करना, देखो ये 2 बार और नीचे से 2 खत्म हो जाएगा, और उत्तर टेक दो m प्लस n प्लस, नहीं नहीं ये गलत है,
काटना ही है आपको। अगर काटना है तो ऐसे कटेंगे, देख बार बार, अगर काटना है देखिए कैसे कटेंगे। ये दो m प्लस एन के साथ तो अलग से लिखा हुआ आएगा, m प्लस एन बटे दो, और आप इस प्लस 4 को प्लस करके लिख सकते हो, 2 दूनी 4, ठीक है। या ऐसे देखो, ए 4 4 बटे 2, आराम समझ, 4 बटे 2 यानी कि 2 बार। तो आंसर कितना आएगा, या तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको, या फिर मिलेगा ये m प्लस एन बटे 2 प्लस 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट है। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 20 स्टूडेंट थे, उनकी औसत आयु 15 वर्ष थी। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत 15 था, अब हो जाएगा 17। पहले कैंडिडेट 20 थे, एक और आ गया, अब चाहे अध्यापक बच्चा जो भी है, अब कैंडिडेट हो जाएंगे 21। पहले कैंडिडेट 20 थे, अब कैंडिडेट हो जाएंगे 21। पहले औसत 15 था, अब औसत हो जाएगा 17, ठीक। पहले व्यक्ति कितने थे, 15, 20 सॉरी 20। तो आप 20 का योग बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। मतलब 20 स्टूडेंट की आयु का टोटल योग, योग बराबर औसत इंटू राशियोग संख्या। औसत 15 है, राशियोग संख्या 20 है, 15 दूना 30, ये 300 क्या है, ये 319 स्टूडेंटों की कुल आयु, योग निकाल रहा हूं, योग मतलब उन 20 स्टूडेंटों की टोटल आयु, ठीक। चलो जी, एक और हो गया अध्यापक। अब टोटल हो गए तेरे पास 21, 20 तो स्टूडेंट, एक टीचर, टोटल हो गए 21। अच्छा जी, इन 21 का योग पहले तो ये देखना है, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। योग के लिए एक तो चाहिए होता है औसत, औसत पहले 15 था, 2 बढ़ गया, तो अब औसत हो जाएगा 17। योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। पहले औसत 15 था, 2 मत टेकना, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा है, तो 15 से हो गया 17, और राशियों की संख्या 21। तो इनका योग आएगा 17 एकम 17, 17 दूना 34, 34 और 35। अच्छा आराम से, बिल्कुल आराम से बोलना है, मन ही मन में। ये 300 कितने कैंडिडेट होगा, स्टूडेंट चल छोड़े, स्टूडेंट कितने कैंडिडेटों का टोटल है, 20 कैंडिडेट होगा। अच्छा ये 357 कितनों का है, 21 का। क्या इस 357 में 20 स्टूडेंट सामने, बिल्कुल है, जिनकी आयु का योग 300 है। तो 300 से 357 किस वजह से, टीचर की वजह से। तो टीचर की आयु नॉर्मल है भाई, सबके मतलब 21 के योग में से 20 का योग निकाल दीजिए, टीचर की आएगी 57 वर्ष, 57 वर्ष। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है। एक खिलाड़ी की 11 पारियों का औसत 45 रन था, वह अगली पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया, तो बताइए तो खिलाड़ी ने 17वीं पारी में कितने रन बनाए। एक खिलाड़ी की 16 पारी औसत 45, 16 पारी औसत 45, योग बता सकते हैं। 16 पारी औसत 45, योग बता सकते हैं, योग बराबर औसत इंटू, यानी 16 इंटू 45 करेंगे। अगली पारी में कुछ रन बनाएंगे, चलो ठीक है, दिख जाएगी, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। पहले औसत कितना था, 45, 4 बढ़कर 49 हो जाएगा। अच्छा पहले मैच कितने खेल लिए उसने, 16, अब और कितने मैच हो जाएंगे, अब और मैच हो जाएंगे मेरे भाई कितने, 17, ठीक है, 17 मैच होंगे। चलो जी देखिए, तो इन 16 पारियों का योग निकालता हूं, 16 का योग, 16 का योग, ठीक है, 16 का योग बराबर औसत 45 का एवरेज था, 16 मैच खेले हैं, तो अब तक इसने टोटल, योग से मतलब है कुल रन, योग से मतलब होता है मेरे भाई कुल रन, बल्लेबाज के लिए कुल रन, बल्लेबाज के लिए, गेंदबाज का मैटर अलग होता है, ठीक है। योग से मतलब कुल रन, 16 का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। औसत 45, राशियों की संख्या 16, मतलब 16 मैच खेले, औसत कितने का 45। तो अब तक इसने मेरे भाई 16 पंजे 80, 8 16 चौके 64, 64 72, अब तक इस बल्लेबाज ने 720 रन बना लिए। एक मैच और खेलता है, अब आपके टोटल मैच हो गए 17, टोटल 17वीं पारी अलग बात है, और 17 पारी ये अलग बात है। मैं कह रहा हूं तेरे 5वीं पारी में, एक मैच में, 5वें मैच में, और मैं कह रहा हूं 5 पारियों में, मतलब टोटल 5 पारियों, चलो 17 का योग, 17 पारियों का योग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 17 का योग,
मतलब 17 पूरे मैचों का, 17 मैचों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। पहले आपका औसत 45 था, 4 बढ़ गया, 4 बढ़कर कितना हो जाएगा 49। पहले आपका औसत 45 था, 4 बढ़ गया, तो अब आपका औसत 49 हो जाएगा। अब तक आपके टोटल मैच मतलब 49 औसत कब हो रहा है 17 पारियों में, टोटल मैच कुल पारी 17, तो योग निकालेंगे, योग से मतलब वही है कुल रन। चलिए 17 90 153, हासिल आपकी 15, 17 चौके 68, 68 68 और 15, 68 78 और 5 83, 830, हाँ 83, 833। बस उस तसल्ली से बस एक बात का जवाब दे, ये 720 कितने मैचों के रन है 16 के, और 833 कितने मैचों के रन है 17 के। आपके 16 मैचों में 720 रन थे, आपने एक मैच और खेला और आपका टोटल हो जाता 833। और कोई आपसे पूछे भाई बता तो लास्ट मैच में कितने रन खेले, तो आप बता सकते हो। मतलब ये टोटल 17 का, ये 16 का, 17 मैचों में से 16 मैचों के रन घटा दूंगा तो 17वीं, वो 17 है, 17 पारी, और मैं लिख रहा हूं 17वीं मतलब एक पारी लास्ट वाली 17वीं पारी, 17वीं में रन। तो 17 मैचों के पूरे रनों में से, 17 मैचों के पूरे रनों में से 16 मैचों के पूरे रन माइनस कर देंगे, आपको आएंगे 3 1 1, 133 रन आपने बनाए थे, 133 रन 17वीं में, और 17 मैचों में 833, 17वीं के पूछे तो 113। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 से 50, 1 से 150 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। मेरे भाई अगर संख्या समांतर श्रेणी हो, समांतर मतलब लगातार दो पदों का अंतर समान हो, तो औसत औसत निकालने के 2 3 जुगाड़ है। एक जुगाड़ तो समान हर समांतर श्रेणी में लगता है, और वो है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। बाकी अगला वो सवाल आने पर बताऊंगा। औसत आप समांतर श्रेणी, लेकिन ये प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 केवल समांतर श्रेणी, प्रथम प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी पहले पद में लास्ट के पद को जोड़कर 2 का भाग दे दोगे, हमेशा 2 का देना है। कंडीशन कंपलसरी समांतर श्रेणी होनी चाहिए। समांतर श्रेणी जैसे जैसे देखिए 7, जैसे जैसे 7 और 9 11 13, क्या ये समांतर श्रेणी? सबका अंतर 2 2 का है। जैसे 7 8 9 10 11 बिल्कुल समांतर श्रेणी में, सबका अंतर कितने का? 1 1 का। अब चाहे अंतर 1 1 का हो या 2 2 का हो, समांतर श्रेणी में। अच्छा जी, जैसे मैं 8 का पहाड़ा बोलूं, 8 का, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, तो क्या ये 8 का पहाड़ा लगातार, मतलब बीच में से कोई संख्या छोड़नी नहीं, लगातार 8 के पहाड़े में जो भी संख्या आएंगी क्या वो समांतर श्रेणी में होंगी? बिल्कुल होंगी। अगर होंगी तो बता अंतर कितने का होगा? जवाब दिया कर मनी मन, अंतर आएगा 8 का, 8 के पहाड़े में 8 का अंतर, 5 के पहाड़े में 5 का अंतर, 3 के पहाड़े में 3 का अंतर। चल बता, लगातार लगातार कंपलसरी लगातार होनी चाहिए, लगातार सम संख्या क्या समांतर श्रेणी में होंगी? बिल्कुल। कहीं से भी उठाओ, बीच में से उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं लेता हूँ 46 48 50 52, क्या ये समांतर श्रेणी में है? बिल्कुल। तो सभी समांतर श्रेणियों का औसत सेकंडों में निकल जाता है मेरे भाई। पहला और आखिरी दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते सेकंडों में आंसर। और भी जुगाड़, लेकिन ये अब जो बोल रहा हूँ मैं सभी समांतर श्रेणी में लगता है। क्या लगता है? प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, बस प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 का भाग देते, भाड़ में गए बीच वाले। लेकिन कंपलसरी, कंडीशन कंपलसरी समांतर श्रेणी होनी चाहिए। चलो 1 से 50 तक की लगातार प्राकृतिक संख्या, वे संख्या जो सजीवों गिनने काम आती है। 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक आपकी कैपेसिटी, ठीक है। ऐसे मत करना माइनस के 3 आदमी, माइनस के 3 आदमी होते क्या है? मतलब प्राकृतिक वस्तुओं को, सजीवों को गिनने, सबसे परफेक्ट उदाहरण सजीवों को गिनने काम आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आपने कभी देखा 11.25 आदमी? ये क्या होता है? 0 व्यक्ति वजूद ही नहीं है, माइनस पे 10 व्यक्ति वजूद ही नहीं है। 1.2 आदमी, ये क्या होता है? 1.2 सजीवों को गिनने का मत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक आपकी कैपेसिटी, क्या ये समांतर श्रेणी में होंगे? बिल्कुल होंगे। अंतर कितने का होगा? 1 होगा। समांतर श्रेणी का औसत बता बराबर प्रथम, बहुत बढ़िया, प्लस अंतिम, ये बटे में 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 151 151। अच्छा दोबारा कर रहा हूं, अंतर चाहे 1 का हो या 2 का, मैं कह रहा हूं समांतर, अंतर 1 का हो 2 पॉइंटों में हो, अंतर पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। चलो जी,
एक प्लस एक 150 बटे में 2 151, 151 का आधा 7 दूनी 14, 7 पंजा 2 पंजा 10, 2 संत 14, 2 पंजा 10.5, 75.5 औसत हो जाएगा 75.5। अगला देखिए, 1 से 83 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत। और ऐसे में कमजोर स्टूडेंट का जाल फेंकता है एग्जामिनर, फंस जा, आ जा, फंस जा। भाई ध्यान से पढ़, 1 से 83 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, लेकिन थोड़ी सावधानी से, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, पहली एक अंतिम 83 बटा 2, जो कि मेरे भाई गलत है, जो कि क्या है, गलत है। प्रथम एक है मास्टर, अंतिम 83 तो नहीं, आगे बढ़। लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या पर ध्यान दिया कर, यही फंसाता है। मतलब लेवल तो अपना हल्का है, अर्धसैनिक बल में जीडी और ट्रेड्समैन का कितना सा लेवल है, लेकिन मेरे भाई इसी लेवल में, इसी छोटे मोटे लेवल में बस मेरिट यही बनवा देगा। तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़, सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है तसल्ली से, उसके बाद हल किया जाता है। तसल्ली से पढ़, 1 से 83 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार सम संख्याओं का औसत। तो मेरे भैया एक तो सम ही नहीं है, 83 तो सम ही नहीं है, तो सबसे पहली सम आएगी 2, और लास्ट वाली 83 नहीं 82, 84 पर नहीं जाना, 83 तक, ठीक है। पहली 2 आएगी, अंतिम वाली 82 आएगी। एक समय ना 2 समय, सॉरी ना तो एक समय और ना 83 समय, तो पहली 2, अंतिम 82 बटे 2, ठीक है। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 84, और 84 का हाफ आधा 42, तो औसत कितना होगा मेरे भाई, 42। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। गुणज से मतलब 8 के पहाड़े में आने वाली पहली 7 संख्या, 8 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। और थोड़ी देर पहले कहा था यदि पहाड़े में आ रही है प्रथम 7 मतलब लगातार होंगी 7, पहल की 7, प्रथम 7 लगातार होंगी। 8 के पहाड़े में आने वाली 7 गुणजों का औसत, एक एक को मत लिखना मेरे भैया, समांतर श्रेणी में होंगे, तो प्रथम होता सबसे पहला 8 होगा, और 7वां अंत में, और 8 के पहाड़े में 7वीं बार 8 7 56, ये तो फर्स्ट है, ठीक, और ये लास्ट है। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, बीच वाले गए भाग, ठीक है। मैं सबका ऐसे लगूं, पहला 8 दूनी 16 24 32 40 48 और 56, इन सबको जोड़कर 7 का वाक्य देता रहे मेरे भाई, टाइम लगाता रहे मेरे भाई, लिखनी नहीं आंसर, हाँ आंसर तो आपको वही आएगा जो अपना आएगा, लेकिन मेरे भाई टाइम खा रहा है मेरे भाई। प्रथम 7 तो लगातार होंगी, 8 से भाज्य मतलब समांतर श्रेणी में तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 क्यों नहीं करूं, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 8 और 56 64 का आधा 32, तो औसत कितना होगा मेरे भैया, औसत होगा मेरे फौजी 32। अगला देखिए, कुछ संख्याओं का औसत 93 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। कुछ संख्या थी जिनका औसत 93 था, ठीक है। एक छोटा सा बेसिक और समझ लो, यदि आप पुराने औसत के बराबर, पहले आपकी जो भी राशि पुराने औसत के बराबर नई संख्या, नए औसत वाली संख्या, पुराने औसत के बराबर औसत वाली नई संख्या जोड़ो या घटाओ, औसत के बराबर पुराने औसत के बराबर नई संख्या, नए औसत वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर पुराने औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अपने पास 20 संख्या थी अपने पास 20, इनका औसत 45 आ गया, इनका औसत क्या आ गया 45। जैसे 20 व्यक्ति थे, संख्या से मजा नहीं आ गया, 20 व्यक्ति थे, इनकी औसत आयु थी 45 वर्ष, 20 कैंडिडेट जिनकी औसत आयु 45 वर्ष। अब इनमें एक और आ जाता है, इनमें एक और टपका में जिसकी आयु 45 है, अकेला है तो वही तो उसकी रियल वैल्यू होगी, वही उसका औसत होगा। जिसकी आयु 45 वर्ष, अब ये होगा टोटल 21, तो मेरे भाई अब औसत पहले 45 था, एक और आया जिसकी रियल वैल्यू 45, मतलब उसका औसत और रियल वैल्यू वो तो एक ही अकेला आदमी हो, तो एक और आ गया 45 वर्ष का, तो अब इनका औसत 45 ही रहेगा, औसत पर कोई प्रभाव नहीं। 2 आ जाए, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष है,
दो और आए जिनका औसत 45 है, तो अब सभी 22 का औसत 45 रहेगा। जोड़ या घटा, समान औसत के बराबर नई संख्या जोड़ने या घटाने पर पुराने औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए देखिए, कुछ संख्याओं का औसत 93 यदि प्रत्येक संख्या, अच्छा जी प्रत्येक संख्या में करा है। एक और बेसिक, वो क्या मैंने दूसरा क्वेश्चन का बता दिया। एक और बेसिक है, यदि आप जो क्रिया प्रत्येक संख्या के साथ करते हो वही गणितीय क्रिया औसत के साथ, वो थोड़ी देर तो पहले बताया, वो आगे काम आएगा, ये अलग सवाल है। जो गणितीय क्रिया यानी सिर्फ चार, केवल चार, जो गणितीय क्रिया प्रत्येक संख्या के साथ करते हो, सिर्फ चार क्रिया, प्लस माइनस गुणा और भाग, घात मत करने लग जाना। हाँ, घात करना गणितीय क्रिया है। चलो जी, जो गणितीय क्रिया केवल चार, प्लस माइनस गुणा और भाग प्रत्येक संख्या के साथ की जाती है, वही गणितीय क्रिया औसत के साथ होती है। जैसे अपने पास कुछ संख्या है, मान के चलो अपने पास 7 संख्या, अपने पास 7 संख्या है, इनका औसत, इन सातों का औसत है मेरे भैया 25। ठीक है, अपने पास 7 संख्या, इन 7 का औसत 25 होंगी कुछ भी। मैं क्या करता हूँ, हर संख्या में दो दो जोड़ रहा हूँ। अब चाहे कितने कितने कम ज्यादा एक जिसके ऐसी मुझे मतलब नहीं है, मैं हर संख्या में, प्रत्येक संख्या में दो जोड़ रहा हूँ, प्रत्येक संख्या में सब में दो दो जोड़ दिया। तो नया पहले औसत 25 था, अब नया औसत मेरे भाई, अब नया औसत 27 हो जाएगा। अगर आप प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करते हो, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया, इसे भी 2 से गुणा, इसे भी 2 से गुणा, ऐसे करके सभी संख्याओं, सब संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया, तो नया औसत भी मेरे भाई 2 से गुणा हो जाएगा। और औसत कितना हो जाएगा, अब औसत हो जाएगा मेरे भाई 50। अब औसत कितना हो जाएगा, 50। यानी जो गणितीय क्रिया प्रत्येक संख्या के साथ होती है, गणितीय क्रियाओं में केवल चार, प्लस माइनस गुणा और भाग, जो गणितीय क्रिया प्रत्येक संख्या के साथ होती है वही गणितीय क्रिया औसत के साथ होती है। वो कह रहा है कुछ संख्या होंगी कितनी भी, कोई टेंशन नहीं है, संख्या दे या मत दे, कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ संख्याओं को औसत 93 है, यदि प्रत्येक संख्या में, ये कंडीशन जरूरी है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत मेरे भाई, नया औसत पुराने औसत में 5 जोड़ दे, नया औसत 98 हो जाएगा। क्लियर है। गुणा के आप गुणा कर दो, माइनस करे आप माइनस कर दो, भाग के गए आप भी भाग दो, लेकिन 4 प्लस माइनस गुणा और भाग, बाकी गणितीय क्रिया नहीं। चलिए अगला पढ़ते हैं। कुछ संख्याओं को औसत 37 से, यदि इनमें संख्याओं में कुछ संख्याओं को 37 से, यदि इनमें 3 संख्या और शामिल कर ले जाए जिनका योग 111 है। आपके पास कुछ संख्या थी, आपके पास कुछ संख्या थी जिनका औसत 37 था, पता नहीं कितनी थी, बस इतना पता है कुछ संख्या थी जिनका औसत कितना था, इनका औसत था मेरे भाई 37, इनका औसत कितना था 37, इनका औसत कितना था 37। यदि 3 और संख्या शामिल कर ली जाए, 3 और कर रहे हैं, इनका योग 111 है, उनका औसत 37 था, इनका योग 111 है। नई संख्या बना रहा हूं, थोड़ी देर पहले जो बेसिक बता रहा था ना वो अब काम आएगा। इन संख्याओं को कितनी है नहीं पता, ज्ञात हो तो कोई टेंशन नहीं, अज्ञात हो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना पता औसत कितना, औसत 37। कुछ संख्याओं को औसत 37 है, इनमें 3 और शामिल कर रहा हूं जिनका योग 111 है। तो अब पहले और अब उनको मिलाकर औसत कितना होगा। आपको कहा गया था यदि पुराने औसत के बराबर नई औसत वाली संख्या मिलाई जाए, बढ़ाई जाए, घटाई जाए या बढ़ाई जाए, जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो पुराने औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बस इतना बता दीजिए आप, इन 3 का योग 111, तो क्या इनका औसत 37 ही आएगा। ठीक है जी, औसत इनका कितना आएगा 37 आएगा मेरे भाई। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इनका औसत मेरे भाई 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बज के 3 संते 21, इन तीन का औसत 37 है, उन सब का औसत 37, इन 3 का औसत 37। तो अब जो बनेंगी जितनी भी बनेंगी, 3 को जोड़कर जितनी बनेंगी उन सब का औसत 37 आएगा। पहले औसत 37, इन 3 का औसत 37, तो इनको मिलाकर जो औसत आएगा वो भी कितना आएगा, वो मेरे भाई 37 ही आएगा। ये वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे भाई जो अर्धसैनिक बलों में ज्यादातर पूछे जाते हैं, और नहीं तो आप अपने एग्जाम में देखना इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। 100% कहना क्या, थोड़ा शोभा नहीं देता एक टीचर को, बाकी मैं गाय मतलब 90% जिम्मेदार लेता हूँ मेरे भाई, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छे से मेहनत करने की, बार बार रिपीट करने को, ज्यादा टाइम नहीं, 1 जुलाई से अपनी एग्जाम है।
सीआरपीएफ वालों, बाकी बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी अभी डेट नहीं आई। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए अगली वीडियो फिर आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।